हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम लोग लिमिट के इनडिटरमिनेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको कि अपन इनडिटरमिनेट फॉर्म्स भी बोलते हैं। इस कंप्लीट वीडियो में बच्चों, फर्स्ट चीज अपन कितने टाइप की इनडिटरमिनेंसी होती है उसको डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड चीज, कैसे आपको पता चलेगा कि कौन से टाइप की इनडिटरमिनेंसी इस क्वेश्चन में है, ये डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड चीज, वीडियो के एंड में आपको कुछ ऐसे फॉर्म्स बताए जाएंगे जो कि बच्चों को लगता है ये भी इंडिटरमिनेंसी है, मगर ऐसा कुछ नहीं है, वो इंडिटरमिनेट फॉर्म्स नहीं है। तो मैं एंड में वो भी डिस्कस करने वाला हूँ। एंड कुछ इलस्ट्रेशन भी इसमें डिस्कस किया जाएगा ताकि आपको ये पूरा कंसेप्ट कंप्लीटली अच्छे से समझ में आए। बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूँ इस पार्ट को। अब वीडियो को एंड तक देखिए एंड चीजों को अच्छे से समझिए। सबसे पहला चीज समझिएगा इंडिटरमिनेंसी के बारे में। कोई भी लिमिट का क्वेश्चन हो, कैसा भी लिमिट का क्वेश्चन हो, सबसे पहला काम आप इंडिटरमिनेंसी जरूर फाइंड करोगे। आप इंडिटरमिनेंसी फाइंड करोगे, उसके बाद आप लिमिट को, इंडिटरमिनेंसी को रिमूव करने का काम करोगे। क्लियर है बच्चों? तो इंडिटरमिनेंसी कितने टाइप का होता है? तो टोटल 7 टाइप्स का होता है बच्चों, जो कि इस तरह से है आपका: 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0, 1 की पावर इंफिनिटी। ये टोटल आपका 7 टाइप्स ऑफ इंडिटरमिनेंसी है। इंडिटरमिनेंसी का सिंपल सा मतलब है कि आप इस फॉर्म्स के आंसर पे कमेंट नहीं कर पाओगे। मतलब आप कुछ भी कमेंट नहीं कर पा रहे हो आंसर पे, दैट मीन्स वो इंडिटरमिनेंसी। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद कुछ फाइंड ही नहीं कर पा रहे हो और जबरदस्ती बोल रहे हो कि ये इंडिटरमिनेंसी हो गया क्योंकि अपन फाइंड नहीं कर पा रहे। ऐसा कुछ नहीं है, समझिएगा इसमें। अब 0/0 कहीं भी है, इट मींस दिस इज टेंडिंग टू जीरो अपॉन में टेंडिंग टू जीरो है। क्या है बच्चों? टेंडिंग टू जीरो अपॉन में टेंडिंग टू जीरो। इन्फिनिटी व इन्फिनिटी का मतलब टेंडिंग टू इन्फिनिटी अपॉन में टेंडिंग टू इन्फिनिटी। बच्चों के दिमाग में क्या लगता है, वो इन्फिनिटी व इन्फिनिटी मतलब एग्जैक्ट इन्फिनिटी अपॉन में एग्जैक्ट इन्फिनिटी समझते हैं। इस तरह की चीजें नहीं है, टेंडिंग के फॉर्म में ये सारी चीजें। ये भी आपका वही है, 0 इंटू इन्फिनिटी मतलब ये पार्ट जीरो की तरफ जा रहा होगा, इनटू में एक पार्ट होगा जो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा। सेम इसमें बेस आपका 1 की तरफ जा रहा होगा और पावर आपका इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा, देन ये कोई इंडिटरमिनेंसी होगा। और चीजें समझिएगा। अब आप सोच के देखो कि अगर बेस आपका 1 के बराबर हो गया, अब इसमें बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन होती है। मैंने क्या लिखा? एग्जैक्ट 1, एग्जैक्ट 1 की पावर में इंफिनिटी। बेस अगर 1 के बराबर ही हो गया, क्या बोला मैंने बच्चों? कि जो बेस है अपना वो 1 के बराबर हो गया और पावर इंफिनिटी की तरफ जा रही है। तो आप ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि बेस अगर 1 के बराबर है, अब पावर में कितना बड़ा भी नंबर रखो तो वैल्यू हमेशा क्या होती है बच्चों? 1 ही होती है। क्या ये कोई इंडिटरमिनेंसी है? ये कोई इंडिटरमिनेंसी नहीं है। इसी में बच्चों को कंफ्यूजन होती है, समझिएगा। 1 की पावर इंफिनिटी का मतलब दिस शुड टेंड्स टुवर्ड्स 1 एंड पावर शुड टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी। ठीक है? अब जैसे देखो, कभी अगर ये पार्ट आ गया आपके पास, लिमिट x अप्रोचेस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1। अपन इसको अभी लिमिट को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अपन लिमिट का क्वेश्चन आया, सबसे पहला काम क्या करेंगे? इंडिटरमिनेंसी फाइंड करना। तो मैं आपको केवल इंडिटरमिनेंसी फाइंड करना भी बता रहा हूं, किसी अपन और वीडियो में इसको सॉल्व करना भी सीखेंगे। सबसे पहला, x आपका 1 की तरफ जा रहा है, क्या ये x कभी 1 के बराबर होगा? कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा, 1 की तरफ जा रहा होगा। क्लियर? अब देखिए, तो एक्स स्क्वायर किसकी तरफ जा रहा है? 1 की तरफ। तो ये 1 की तरफ जा रहा है, -1, तो न्यूमरेटर किसकी तरफ गया? 0 की तरफ। क्या न्यूमरेटर 0 के बराबर होगा? नहीं। न्यूमरेटर 0 के बराबर कब होगा बच्चों? जब ये जो चीज है आपका 1 के बराबर हो जाए। क्या एक्स स्क्वायर 1 के बराबर होगा? नहीं। एक्स स्क्वायर 1 की तरफ जा रहा होगा, तो न्यूमरेटर इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1, तो x माइनस 1 ये फाइनली किसकी तरफ जा रहा होगा? 0 की तरफ। तो ये भी आपका 0/0 की इनडिटरमिनेंसी हो गया। क्लियर है बच्चों? ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है 0/0 की। ऐसे ही अगर आप देखो, लिमिट x अप्रोचेज इंफिनिटी, x प्लस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5। इसमें भी अगर पता करें, x आपका इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इंफिनिटी की तरफ ये जा रहा है, +3 करेंगे तो इंफिनिटी की तरफ ही जाएगा आपका। अब इंफिनिटी में 3 ऐड करोगे, क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। यहां देखिए, x इंफिनिटी, तो इंफिनिटी का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? इंफिनिटी ही होता है। इंफिनिटी -5 ये भी आपका इंफिनिटी। अपने आप में ये एक इनडिटरमिनेंसी है आपका। क्लियर? समझिएगा। यहां पे कुछ चीजें जो मैंने बोला,
आपका इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्या होगा बच्चों? दिस इज इन्फिनिटी। ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक इंडिटरमिनेंसी है। इन्फिनिटी को ऐसे सोचो, एक बहुत बड़ा क्वांटिटी है, उसमें एक बहुत बड़ा क्वांटिटी आप सब ऐड कर रहे हो। एक बहुत बड़ा क्वांटिटी है इन्फिनिटी, जिसमें आप एक बहुत बड़ा क्वांटिटी ऐड कर रहे हो, दोनों मिलके भी इन्फिनिटी ही देगा। क्लियर? इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी को आप इन्फिनिटी स्क्वायर नहीं बोलोगे, ये भी आपका इन्फिनिटी ही होता है। हाँ, ऑब्वियसली ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है आपका, ये चक्कर है इसमें। क्लियर? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को ऐसा नहीं कि आप जीरो बोल दोगे, ये गलत है। ये कौन सा फॉर्म है आपका? इनडेटर्मिनेट फॉर्म है। इनडेटर्मिनेट फॉर्म है ये। इसमें आपको इंडेटर्मिनेंसी को रिमूव करना पड़ेगा। ऊपर देखिएगा ये एक फॉर्म आ रहा है, तो ये आपका एक इनडेटर्मिनेट फॉर्म है, इसका ध्यान रखना है। क्लियर बच्चों? यहाँ पे समझिएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिमिट एक्स अप्रोच जीरो प्लस जी आई एफ ऑफ एक्स अपॉन में एक्स। ये एक लिमिट का क्वेश्चन है। सबसे पहला चीज क्या करेंगे अपन? इनडिटरमिनेंसी फाइंड करेंगे। मैंने पहले ही बोला है, लिमिट का क्वेश्चन देखते ही बच्चों सबसे पहला काम क्या होता है अपना? इनडिटरमिनेंसी को फाइंड करना। पहले आप इनडिटरमिनेंसी फाइंड करोगे, अगर इन सातों में से कोई इनडिटरमिनेंसी है देन आप रिमूव करोगे। पता चला इनडिटरमिनेंसी है ही नहीं, तो इसका मतलब आप कुछ ना कुछ और सातों फॉर्म के अलावा कुछ और बोल पा रहे होगे, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा, एक्स अगर जीरो प्लस को जा रहा है, ये अंदर वाला वैल्यू जीरो से जस्ट बड़ा है, तो जी आई एफ किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। तो न्यूमरेटर क्या हो रहा है बच्चों आपकी बात? एग्जैक्ट जीरो, एंड डिनोमिनेटर इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। तो न्यूमरेटर एग्जैक्ट जीरो हो रहा है, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। समझ में आया क्या बोला मैंने बच्चों? समझना। एक्स अगर जीरो से जस्ट बड़ा है, ये जीरो से जस्ट बड़ा है, तो ये जो जी आई एफ ऑफ एक्स होगा, इसको आप समझिए यहाँ पे, ये जीरो चल रहा है, ये वन चल रहा है। एक्स जीरो से जस्ट बड़ा है, मतलब यहाँ पे है कहीं ना कहीं, या फिर कहीं भी यहाँ पे है। अगर कोई भी नंबर यहाँ पे होगा तो उसका जीआईएफ किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा, ना कि जीरो की तरफ जा रहा होगा। तो इस केस में न्यूमरेटर इज एग्जैक्टली जीरो, डिनोमिनेटर इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। अब तो ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अगर ये जीरो के बराबर हो गया और यहाँ पे जीरो पॉइंट समथिंग 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 कुछ वैल्यू आ रही है, तो न्यूमरेटर तो जीरो के बराबर है, डिनोमिनेटर जीरो की तरफ जा रहा है, तो आंसर क्या होगा? जीरो। अब बच्चों के अंदर क्या मिसकंसेप्ट होता है, वो सोचते हैं ये भी एक इंडिटरमिनेंसी है। तो बच्चों ये कोई इंडिटरमिनेंसी नहीं है, इसका आंसर ही जीरो हो जाएगा। समझ में आया? अब अगर आपको अब फॉर्मेट समझ में आ गया होगा कि क्या काम करना होता है, एक और फॉर्म देखिए, थोड़ा और क्लियर होगा चीजें। जैसे देखिए, लिमिट एक्स अप्रोच जीरो प्लस वन प्लस जी आई एफ ऑफ एक्स की पावर में एक्स। अब जैसे ये पार्ट है, सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चों? इनडिटरमिनेंसी को फाइंड करेंगे। देखिएगा, अब दिखने में लग रहा है वन की पावर इन्फिनिटी का इनडिटरमिनेंसी होगा। बच्चे क्या सोचते हैं? तुरंत लिख देते हैं वन की पावर इन्फिनिटी का इनडिटरमिनेंसी, एंड उसको रिमूव करने का जो कंसेप्ट होता है वो अप्लाई कर देते हैं। तो बच्चों ये गलत तरीका है। अब पहले अच्छे से इनडिटरमिनेंसी को फाइंड करो कि कौन से टाइप की इंडिटरमिनेंसी है। तो एक्स आपका जीरो से जस्ट बड़ा है, तो ये जो पार्ट हुआ अंदर वाला एक्स, ये जीरो से जस्ट बड़ा, तो जी आई एफ ऑफ एक्स क्या होगा बच्चों? ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट, ये किसके बराबर होगा? ये जीरो के बराबर होगा। तो ये जीरो के बराबर होगा, वन प्लस जीरो, तो क्या हो जाएगा बेस आपका बच्चों? एग्जैक्ट वन। ये पावर में क्या हुआ बच्चों? इंफिनिटी। तो बेस तो एग्जैक्टली वन हो गया और पावर इंफिनिटी, तो ये क्या देगा? वन देगा। तो ये कोई इंडिटरमिनेंसी नहीं है। क्लियरली समझ में आया ये चीज? ये मिसकंसेप्ट होता है बच्चों के दिमाग में, उसको समझ जाइए। एक और देखिए, लिमिट एक्स अप्रोचेज इंफिनिटी, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स। ये आपका एक लिमिट का क्वेश्चन है। मैं केवल इंडिटरमिनेंसी फाइंड करना बता रहा हूं। क्या इसमें कोई इंडिटरमिनेंसी था? कोई नहीं था। क्या इसमें कोई इंडिटरमिनेंसी है? कोई इंडिटरमिनेंसी नहीं है। अब इसमें चेक करते हैं। एक्स अगर आपका इंफिनिटी की तरफ गया, तो देखना अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी स्क्वायर क्या होगा? इन्फिनिटी होगा, ना कि आप इन्फिनिटी स्क्वायर कुछ और बोलो। अच्छा, इन्फिनिटी क्यूब क्या होगा बच्चों? वो भी इन्फिनिटी होगा। तो इन्फिनिटी स्क्वायर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी दैट इज इन्फिनिटी, अंडर रूट ऑफ इन्फिनिटी क्या हुआ? इन्फिनिटी। ये तो आपका इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, माइनस में ये भी आपका कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी। यहाँ पे बच्चों इंडिटरमिनेंसी है कौन सी वाली? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली।
ये अपने आप में एक इंडिटरमिनेंसी होगा जो कि आपको आगे रिमूव करना पड़ेगा। आगे देखिएगा। देखिएगा बच्चों इसमें x आपका माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या हुआ बच्चों? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी माइनस में माइनस इन्फिनिटी, अंडर रूट के अंदर में देखो देखना अच्छे से क्या-क्या बना। इन्फिनिटी माइनस में माइनस इन्फिनिटी मतलब ओवरऑल इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो आप टू इन्फिनिटी बोलो या इन्फिनिटी बोलो, दोनों सेम चीज है। तो ओवरऑल मैं ये बोल सकता हूँ, ये जो पूरा पार्ट है आपका, ये पूरा पार्ट, ये किसकी तरफ जा रहा है बच्चों? इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। क्लियर पार्ट? ये इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी माइनस में माइनस इन्फिनिटी, तो दैट इज माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी प्लस हो गया आपका। तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी। क्या कोई इंडिटरमिनेंसी है इसमें? कोई इंडिटरमिनेंसी नहीं है। इसके लिमिट की वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी। लिमिट की वैल्यू अगर इन्फिनिटी होती है तो अपन बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये आपका कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म ये नहीं है, इसका डायरेक्ट आंसर आ रहा है। इसमें आपको कोई रिमूव करने की कुछ भी काम नहीं है। क्लियर बच्चों ये चीज? और भी फॉर्म्स आप देख सकते हो, जैसे ये होता है आपका लिमिट एक्स अप्रोचेज जीरो प्लस एक्स टू द पावर एक्स। इसमें कौन सी इंडिटरमिनेंसी है बच्चों? देखो, बेस तो आपका जीरो की तरफ जा रहा है, ये टेंडिंग टू जीरो। पावर भी किसकी तरफ जा रहा है? जीरो की तरफ। तो जीरो की पावर जीरो की इसमें इंडिटरमिनेंसी होगी। क्लियर है बच्चों ये चीज? तो बच्चों इस कंप्लीट वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि कितने टाइप की इंडिटरमिनेंसी होती है, आप कैसे पता करोगे कि कौन से टाइप की इंडिटरमिनेंसी है, एंड जो कुछ मिसकंसेप्ट बच्चों के दिमाग में होती है, वो भी मैंने इस कंप्लीट वीडियो में डिस्कस किया है। तो बच्चों यहाँ पे मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फील इट यूजफुल देन प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।